तो होप ये सीरीज आपको पसंद आ रही हो। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, साथ ही इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप पिछली सारी सीरीज देख सकते हो। ये यूपी पीसीएस 2025 का जो मेंस हुआ था, उसका पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं भागीरथी सर। इसके साथ ही सर का जो अपना एक्सपीरियंस है, ये आपको 2026 में काफी हेल्प करने वाला है इन वीडियोस के द्वारा। ठीक है, तो अगर कोई डाउट आ रहा होगा किसी भी पेपर से रिलेटेड, चाहे 1 2 ऐसे हिंदी का, तो सारी प्लेलिस्ट में आ चुकी है। आप एक एक करके देख सकते हो। ठीक है सर, आप पेपर 6 को एक बार फाइनल टचअप दे दीजिए और होप कि लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक थैंक यू विकास जी। अच्छा लगा कि हम लोग जीएस हिंदी पेपर से शुरू करते हुए आज इस 8वें पेपर की तरफ पहुंच चुके हैं और अंतिम ये जो सीरीज की पेपर अंतिम जो वीडियो बन रही है, ये लोगों को अच्छी तरह से मोटिवेट करेगी और पीसीएस 2026 की सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को ध्वस्त करेगी। इससे पहले हम बता दें कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमने जो अभी विकास जी ने बता ही दिया कि 9 बार मेंस और 2 बार इंटरव्यू, इसके बाद ये फ्री की जो चीज़ें हैं, फ्री में तो महारत हासिल है, तो फ्री की चीज़ें हम कैसे काम करते हैं, तो उसपे फिलहाल हम जीएस पेपर 6 के प्रश्नों को देखते हैं कि क्या हमारा अप्रोच होता है और इसको कैसे तैयार करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये करंट अप्रोच का पेपर है। इसमें उत्तर प्रदेश की बजट के बारे में, उत्तर प्रदेश की आर्थिकी के बारे में, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में, इन सब चीज़ों से ज़्यादा प्रश्न रहता है। उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के बारे में, उत्तर प्रदेश में विभिन्न जो कृषि से संबंधित क्षेत्र हैं उनके बारे में ये पेपर रहता है। ठीक है, तो इस पेपर की तैयारी कैसे आप करेंगे? सबसे पहले तभी हम बताएं आपको कि इसके आपकी चीज़ें मिलती नहीं है। कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ से आप एक साथ तैयार कर लेते हैं यूट्यूब पर। और अगर आप करंट से नहीं जुड़े, जैसे अभी बजट प्रस्तुत हुआ था उत्तर प्रदेश का, कितने का था? 8,50,906 करोड़ का बजट था। ये आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, ग्रामीण भारत के विकास के लिए, शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए, स्मार्ट सिटी के लिए, पुलिस में सुधार के लिए, कानून व्यवस्था में सुधार के लिए क्या क्या बजट में बताया है, उन पे आपकी एकदम क्लियर पकड़ होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आप जब तक आप क्लियर पकड़ नहीं रखेंगे, फिर पुरानी चीज़ों को लिखना शुरू करेंगे और जैसे पुरानी चीज़ों को रखना शुरू करेंगे, नंबर कटने लगे। क्योंकि वो पूछ ही रहा है कि करंट सिनेरियो में, अब आप पता चला कि पूछा है अभी का और लिख रहे हैं 2019-20 का, 2018-17 का, 2017-18 का, तो क्या मतलब है? उसका नंबर नहीं देगा वो। आपको करंट सिनेरियो से जोड़ना है। जैसे इन्वेस्ट यूपी की बात कर रहा है, इन्वेस्ट यूपी की क्यों आया? क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश सरकार जो है, अभी मुख्यमंत्री जी गए थे सिंगापुर और जापान के दौरे पे, वहाँ पे उन्होंने बताया है। दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो सीरीज चल रही है, आप चाहते हैं कि हमारे इस अनुभव का, हमारे इस प्रयासों का आपको यदि प्रीलिम्स में 2026 के प्रीलिम्स में बेहतर ढंग से मार्गदर्शन मिल सके, तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं, जिससे कि हम एक डेडिकेटेड बैच आप लोगों के लिए आ सकें। अगर आप अभी तक फ्री में सफल नहीं हो पा रहे हैं, इस डेडिकेटेड बैच के माध्यम से आप निश्चित रूप से अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे और आपकी सफलता की जर्नी में ये जो चैनल है और हम आपके सहायक बन सकेंगे। यदि आप चाहते हैं तो कमेंट करके अवश्य बताएं। तो फिर आगे हम देखते हैं कि जो पेपर है, ये जो पेपर नंबर 6 है, इसमें हमें करंट सिनेरियो पे ध्यान रखना है और जब तक करंट अप्रोच पे ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक हमारे नंबर कटेंगे और नंबर कटेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारे सिलेक्शन में बाधा आएगी, सिलेक्शन के मार्ग में और उलझाएगा। सर, ओवरऑल आपने हिंदी से स्टार्ट किया था, पेपर 6 जो यूपी स्पेशल में आता है, उसको आपने बताया। थोड़े से कुछ मैं क्रॉस क्वेश्चन आपसे करता हूँ, जो कि एक बिगिनर का और एक कुछ एस्पिरेंट के डाउट होते हैं। सर, जैसे आपने हिंदी स्टार्ट किया और पेपर 6 तक ये जो है उसको आपने एनालिसिस किया, ओवरऑल आपकी हर सब्जेक्ट की अप्रोच क्या होती है, आपने वो सब कुछ बताया। लेकिन आप एक प्रो कैंडिडेट हैं, एक जो बिगिनर आपको देख रहा है, तो आप अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस से ये बताएं कि हर सब्जेक्ट की ओवरऑल 2026 के लिए वो किस तरीके से अप्रोच रखे, हिंदी से लेके पेपर 6 तक की थोड़ी थोड़ी आप अगर डायरेक्ट बताएं। अब ऐसे मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए, हिंदी में हमने बताया कि आपको ध्यान रखना होगा, वासुदेव नंदन की बुक है, उससे आप ले सकते हैं। बहुत अच्छी मदद मिलती है वासुदेव नंदन की बुक से और वो आप अच्छे से कर लीजिए। उससे आपके हमको लगता है कि लगभग 120 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएँगे। अब ये सोचिए कि एक बुक से 120 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है? और ऐसे की बात है तो ऐसे की तो आपको बस ये रखना है कि ध्यान रखना है कि आस-पास चल क्या रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, वैश्वीकरण क्या है और फिर अभी जो नए भारत में अभी जो बदल से परिदृश्य है उसमें विदेश नीति भारत की क्या होगी, भारत की वैश्विक चेतना क्या है, नारी के प्रति क्या चल रहा है, ठीक है?
देखिए आप देख रहे हैं ना कि 21वीं सदी में नारी क्या था, इस बार देखिए प्रश्न बना दिया। तो हमें क्या करना है, करंट सिनेरियो को ध्यान रखना है। और करंट सिनेरियो हमको कैसे पता चलेगा, पेपर पढ़ना है। और पेपर पढ़ना है तो पेपर को पढ़ के ये विश्वास नहीं करना है कि जो वो लिखा सही है, ये ध्यान देना है बिगिनर्स को, क्योंकि ये गलती हम 2017-18 में कर रहे थे। उसकी वजह से क्या होता है कि इंटरव्यू में हमारे लिए घातक हो जाता है, क्योंकि जो पेपर होता है ना, वो एक प्रो माइंडेड होता है, वो किसी न किसी माइंड सेट को लेके लिखा जाता है। वो हो सकता हो कि कम्युनिज्म को लेके चल रहा है, या हो सकता हो कि कैपिटलिज्म को लेके चल रहा है, तो एक अप्रोच के हिसाब से चल रहा है। हम उसको पढ़ के अगर सही मान लेंगे, अब हमें उस पर अपना अप्रोच बनाना होगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई कैपिटलिस्ट पेपर वाला है, तो अमेरिका के, इसराइल के ईरान आक्रमण पे जो हुए हैं उसको समर्थन करेगा। लेकिन अगर कम्युनिस्ट है तो वो हो सकता हो किसका विरोध करेगा। अब हमें एक संतुलित उत्तर देना होगा कि भाई अमेरिका और ईरान की जो गलती है, मेरा अमेरिका ने ईरान पे क्यों हमला किया, परमाणु हथियारों के कारण। तो भाई एक राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। अगर भारत के पास परमाणु हथियार नहीं होता, अमेरिका भारत को भी धमका सकता था, पाकिस्तान भारत को कभी धमका सकता था अगर परमाणु हथियार नहीं होते, चीन भारत को कभी धमका सकता था। परमाणु हथियार सुरक्षा की गारंटी है। एक देश के आंतरिक सुरक्षा, एक देश की विदेशी आक्रमण से आंतरिक सुरक्षा की गारंटी परमाणु हथियार है। अगर ईरान प्राप्त करना चाहे तो उसकी क्या गलती है? भाई अपनी आंतरिक सुरक्षा मजबूत नहीं करेगा, भाई उसके प्राकृतिक संसाधन आपको क्यों चाहिए? भाई आप अपना व्यापार कीजिए, वो भी अपना व्यापार करेगा। क्यों आप उस पर कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि भाई वो आपको सहायता नहीं दे रहा है? यानी हमें अप्रोच अपना करंट सिनेरियो से रखना होगा। हिंदी निबंध के लिए जीएस पेपर 1 में आएंगे, आपको ओवरऑल मतलब विश्व के मानचित्र को देखते हुए वर्ल्ड के मैप को देखिए, भारत के मैप को देखिए, उसका अध्ययन कीजिए। फिर भूगोल को तैयार देखिए, भारत के भूगोल को, विश्व के भूगोल को। फिर बजट अपना जो, उसके बाद जो विश्व का इतिहास है उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। भारतीय समाज में क्या चल रहा है, जैसे अभी जो आज कुछ सोशल मीडिया वाली घटनाएं चल रही है ना, कि वो नीले ड्रम वाली घटना, और फिर उसके बाद राजा रघुवंशी का केस, ज्योति वाला केस सुना ही होगा कि एसडीएम ज्योति वाला केस। ये सारी चीजें जो आती है ना, तो समाज में क्यों बदल रही थी, ये सारी चीजें समाज से लेके आएंगी। ओके सर, एक्चुअली आपका जो एक्सपीरियंस है ओवरऑल, अगर जीएस 1 से लेके 4 और पेपर ये जो दो के हैं 5 और 6, और उधर ऐसे और हिंदी, इनमें आप थोड़ा सा आप बताइए कि कम टाइम में हाई आउटपुट किसमें आता है, पहला। दूसरा, इन सारे सब्जेक्ट का बैलेंस कैसे किया जाता है जब आप फाइनल टच कर रहे होते हैं, फाइनल रिवीजन कर रहे होते हैं, आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं, तो इनका वेटेज कैसे मेंटेन किया जाता है? देखिए कम समय में अच्छा स्कोर मिलता है, एक तो हिंदी में कम टाइम दिया, मिल जाएगा आपको, मतलब 100 मार्क्स मिल जाएंगे। जीएस पेपर 4 में भी कम समय में अच्छा नंबर ले लेंगे। जीएस पेपर 3 में थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है। हाँ, करंट में अगर आपने नहीं पढ़ा तो पुरानी नोट्स और पुरानी चीजों पे आप नहीं कर रहे हैं, रिपीट नहीं कर। और जीएस पेपर 5 और 6 के लिए आपको उत्तर प्रदेश सरकार की जो वेबसाइट्स हैं उस पे विजिट करनी होगी। अगर आप सोचेंगे कि मैगजीन में सोर्स मिल जाए तो वो नहीं मिलेगा। जैसे एक डाटा बुक बना सकते हैं। हाँ, डाटा बुक, जैसे मैंने अभी उत्तर प्रदेश सरकार का जो ऑफिशियल चैनल उसको फॉलो कर रखा है, तो उससे हमें, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार का जेवर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ, अयोध्या में राम रंग की स्थापना हुई, अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर जो काम किया गया, जो एयरपोर्ट बनाया गया, रेलवे बनाया गया, ठीक है, इन पे हमें कहाँ से मिल रहा था? भाई ये किसी मैगजीन में एक जगह पर नहीं मिल रही, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल रही है, छोटे छोटे डाटा, हम उसे इकट्ठा करते हैं। जैसे अभी एक जो 250 गाड़ियों का अभी मोदी योगी जी ने छोड़ा, कि मतलब ई वेस्ट जो हमारे हैं, हम जो अपना वेस्ट है कैसे इकट्ठा करेंगे, तो लखनऊ शहर में 250 गाड़ियों की इलेक्ट्रिक कर दिया। यानी गाड़ी जो इकट्ठा करती है कूड़ा, अब वो पेट्रोल से नहीं चलेंगी, डीजल से नहीं चलेंगी, वो इलेक्ट्रॉनिक हो गई। यानी ये अप्रोच आया ना, तो ये किस लिए आया? पर्यावरण संरक्षण के लिए आया। किस लिए आया? उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और बढ़ाने के लिए आया। एक $1 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है उसे बढ़ाने के लिए आया। यानी हमें कहाँ से मिला? उस सरकार की वेबसाइट से मिला। अगर हम सोचे कि हमें किसी, चलो हाँ, भाई मेन हमने, सोर्स तो वही है और वहीं से देखना चाहिए हमें, हाँ, और डाटा बुक बना सकते हैं डाटा बुक बना लें। ओवर। हाँ, हाँ, और इसके बाद इसमें जो 5 और 6 में यहीं से आप अपना बना सकते हैं, तभी नंबर मिलेगा। और सबसे ज़्यादा मेहनत करने की जो ज़रूरत पड़ती है वो एस्से में होती है, क्योंकि वहाँ पे फ्लो नहीं बना, भूमिका नहीं आई। मल्टी डायमेंशनल आपको क्वेश्चन की होगी, हाँ। इंटरलिंक मेंटेन करना पड़ेगा, हाँ, वो और आपकी कोरिलेट स्टोरी कर, टेलिंग जो है एक बस सीक्वेंस में होनी चाहिए, अगर ब्रेक ना आप हो। सही नहीं लेंगे तो ब्रेकिंग अगर हुआ तो एग्जामिनर कहेगा भाई इसके शरीर में ब्रेक लगी, तो हम भी नंबर में ब्रेक लगाएंगे। तो ये ओके, ओके, ओवरऑल अगर कट ऑफ की बात करें, क्या लग रहा है आपको, कट ऑफ वगैरह कैसा जाना है? कट ऑफ देखिए, इस पेपर को देख के तो ये लग रहा है कि अगर 750 से 770 के बीच में नंबर मिल रहा है किसी को, इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। इंटरव्यू कॉल के लिए 750 से 770 बीच। एसडीएम के लिए अब एसडीएम के लिए कम से कम 850 तो होना ही चाहिए। 850 को हाँ, 850 है।
तभी 900 कुछ प्लस पहुँचेगा, तब जाके एसडीएम मिलेगा। यानी एसडीएम जो है 900 प्लस पे ही रहेगा। ओके, होप आपको ये सीरीज पसंद आई हो। अगर 2026 की तैयारी कर रहे हो और आपको अगर प्रीलिम्स में डर लग रहा है, ठीक है, तो ऑलरेडी सर ने प्रीलिम्स को 9 बार क्रैक कर चुके हैं। आप ऑलरेडी जान चुके हो इस सीरीज से। तो अगर आपको डेडिकेटेड कुछ अगर बैच चाहिए, डेडिकेटेड स्ट्रेटजी चाहिए, डेडिकेटेड वीडियोस चाहिए कि वो कौन से टॉपिक हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उनको कैसे आपको अप्रोच करना है प्रीलिम्स में, ठीक है, डेडिकेटेड बैच चाहते हो, डेडिकेटेड कोई वीडियो चाहते हो ग्रुप का, तो आप कमेंट कर देना। सर उस पे वो सारा प्लेलिस्ट बना देंगे ताकि आपको 2026 के लिए हेल्प हो जाए प्रीलिम्स में। सर कुछ फाइनल बात जो आप कुछ कहना चाह रहे हो 2026 वालों के लिए? देखिए विकास जी, हम यही कहना चाहेंगे 2026 में जो बिगिनर्स हैं या फिर जो असफलताएँ झेल चुके हैं, तो हमारी एक ही चीज़ है कि सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है। हम इस जर्नी में बहुत संघर्षों को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 2017 में अलग पैटर्न, 2018 में अलग पैटर्न, 2019 में अलग पैटर्न, 2023 में अलग पैटर्न और हर बार अलग-अलग पैटर्न से परीक्षाएँ देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जब इससे आगे हम बढ़ सकते हैं, आपको यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ धैर्य, लगन और परिश्रम, ये 3 चीज़ें आपने नहीं छोड़ी, आप यकीन मानिए 2026 की जो प्रारंभिक परीक्षा है, उस बाधा को भी दूर करेंगे। मुख्य परीक्षा की बाधा को दूर करते हुए इंटरव्यू और फिर फाइनल सिलेक्शन में अपना नाम दर्ज कराएँगे। यही हमारी आप लोगों से एक मोटिवेशनल बात है कि आप सफलता एक दिन में नहीं, सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।